आदिवासी से वनवासी शब्दों का संक्रमण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, या पूरा वैल्यू सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो पूरी किताब है वह एक तरीके से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ट्राइबल विंग है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, उसकी कहानी है। अच्छा, उसकी कहानी है कि वो कैसे बना, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था और समय के साथ उसमें क्या बदलाव आए। किताब पर चर्चा। दोस्तों, आपको पता है कि अम्बेडकरनामा की एक सीरीज़ होती है जिसमें जो नई किताब आती हैं, जो ज़्यादा रेलेवेंट बुक है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हाथ में ये देख लीजिए किताब है, नाम है आदिवासी और वनवासी, ट्राइबल इंडिया एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। किताब के लेखक हैं कमल नयन चौबे। चौबे साहब दयाल सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और बहुत ही इंटेंस रिसर्चर हैं। ये छपी है इसी साल, अभी पेंगुइन इंडिया से छपी है। और इस किताब में मैं आपको बता दूं कि कितने का प्राइस है इसमें, सॉरी 799। इस किताब का मूल्य 799 रुपये है और इसमें 7 चैप्टर हैं, एक्नॉलेजमेंट्स हैं, नोट्स हैं, बिब्लियोग्राफी हैं, इंडेक्स हैं। चूँकि ये मेरे दिलचस्पी का भी विषय है कि आदिवासी या वनवासी। आज चर्चा करेंगे, पूरी किताब को आप सुनिए इस बारे में, क्योंकि मेरी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इतनी क्लैरिटी ज़रूर है कि 80 के दशक से कुछ लोग आदिवासियों के बीच काम कर रहे थे। एक्सपर्ट हमारे साथ कमल साहब हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, और इंटरेस्ट हो तो ये किताब को ज़रूर मंगवाइएगा। मैं इसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्वागत है कमल। नमस्कार। आपने मेरा इंटरव्यू एक बार किया था, आज मैं आपका कर रहा हूँ। चलिए बताइए ज़रा, ये किताब आदिवासी या वनवासी क्या है? ये मतलब ये टर्मोलॉजी जो है, आदिवासी से वनवासी शब्दों का संक्रमण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, या पूरा वैल्यू सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन है? जी एक बात तो ये है कि अगर हम अभी हाल फिलहाल की राजनीति में देखें तो इस बात पे बड़ी चर्चा रही है, खासतौर पे आदिवासी इलाकों में, कि आदिवासियों को आदिवासी कहा जाए या जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं उन्हें आदिवासी कहा जाए या वनवासी कहा जाए। राहुल गांधी ने अपने कई सभाओं में इस बात का लगातार जिक्र किया है कि जो आरएसएस के लोग हैं वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जंगलों में ही रहें। आरएसएस की तरफ से इसका जवाब भी आया कि हम यह मानते हैं कि जो जंगलों में लोग रहते हैं या जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो हिंदू धर्म से अलग नहीं हैं, और इसलिए हम उन्हें वनवासी कहते हैं क्योंकि वो ऐसे हिंदू हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो ये जो एक पूरी समझ है आम लोगों के बीच में भी है। ये जो पूरी किताब है वह आरएसएस के आदिवासियों के बीच में, या अपनी सुविधा के लिए हम उन्हें जनजाति कहें, उनके बीच में काम को लेकर है कि आदिवासी को या जनजातियों को जो वनवासी कहने की एक प्रवृत्ति है आरएसएस की, वो कहाँ से शुरू हुई और उसके द्वारा वो किस तरह का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। ठीक। तो जैसे मैंने कहा कि बुनियादी लक्ष्य यही है कि ये जो पूरा समूह है वह हिंदू धर्म का हिस्सा है। हिंदुआइजेशन ऑफ द ट्राइबल कल्चर। ये प्रोसेस, जैसा कि मुझे याद है, ये आरएसएस तो अभी चला रहा होगा, लेकिन अर्ली मिडिवल टाइम्स में जब लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणों को मिलते थे और दूर के एरिया में, तो उस समय भी एक तरह से ट्राइबल कल्चर का हिंदुआइजेशन हुआ है ना। ट्राइबल, जैसे आप हिंदू डेटी देखेंगे, जैसे बहुत परमेश्वरी, डोमनी, कामाख्या, तो ये सब कोई आर्यन डेटी नहीं है, हिंदू डेटी नहीं है, ये कोऑप्ट किया गया है। इसका जेनेसिस आप कहाँ से देख रहे हैं? मतलब आप मॉडर्न इंडिया में देख रहे हैं? मॉडर्न इंडिया में मैं देख रहा हूँ। मेरा ये जो पूरी किताब है वह एक तरीके से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ट्राइबल विंग है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, उसकी कहानी है। अच्छा, उसकी कहानी है कि वो कैसे बना, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था और समय के साथ उसमें क्या बदलाव आए। तो वो जो पूरा संगठन है वो दिसंबर 1952 में गठित हुआ और रमाकांत देशपांडे जो आरएसएस के एक स्वयंसेवक थे उन्होंने इसका गठन किया। गोलवलकर की प्रेरणा से उन्होंने इसका गठन किया और इस संगठन के माध्यम से शुरुआत से ही उन्होंने लक्ष्य रखे कि जो धर्मांतरण हो रहा है, यानी कि उनकी नज़र में जो हिंदू हैं उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो काम कर रही हैं उसे रोकना है। और इसमें जो बहुत ही रोचक बात है कि बहुत सारे जो उस समय के कांग्रेस के नेता थे, खास तौर पे जो उस समय के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने इसको काफ़ी एक प्रमोट किया
कि ये ज़रूरी है। उनकी चिंता ये थी कि एक बार वो जब जा रहे थे झारखंड के इलाकों में और सरगुजा के इलाकों से गुजरते हुए जो एक सीमा थी, वहाँ पर झारखंड के पक्ष में नारे लग गए और उन्हें ये संदेह हुआ कि ये तो ईसाई मिशनरियों का पूरा खेल चल रहा है और हमें इसे रोकने की ज़रूरत है। तो दो तरह की चिंताएं उनकी थी, रविशंकर शुक्ला जी जो थे। एक चिंता क्या थी कि हमें धर्मांतरण को रोक के जो एक हिंदू धर्म के प्रति आमतौर पे जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं और अभी भी कई नेता हैं, उनकी जो आस्था है उसे बचा कर रखनी है। और दूसरी चिंता थी कि देश में पाकिस्तान जैसा हालात फिर न बन पाए कि कोई और एक समूह आ जाए ईसाई धर्म के नाम पर और वो पहले झारखंड राज्य की मांग करे, फिर एक अलग देश की मांग करने लगे। तो इसको रोकने के लिए फिर उन्होंने कुछ नीतियों को बढ़ावा दिया और रमाकांत देशपांडे जो थे उन्हें एक सरकारी पद दिया। बाद में रमाकांत देशपांडे ने, ये आरएसएस के जो लोग थे उनको सरकारी पद दिया। हाँ, कांग्रेस रिजीम में। और बाद में जब रमाकांत देशपांडे ने 2 साल काम करने के बाद उसे इस्तीफा दिया तो फिर उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का। और जो रोचक बात है, जो अभी भी उनका अगर आप एक मुख्य सूत्र वाक्य देखेंगे तो वो यही है, तू और मैं एक रक्त। यानी कि जो जनजाति हैं और जो मुख्य धारा के तथाकथित मुख्य धारा के हिंदू धर्म के लोग हैं वो एक हैं और उन्हें एक बनाकर ही रखना है। तो उन्होंने अपना जो पूरा एक हिंदुत्व की जो पूरी थीसिस है कि एक अदर भी होगा, जैसे सावरकर साहब के लिए वो अदर मुस्लिम है और ईसाई है। तो यहाँ अदराइजेशन का जो प्रोसेस है कि जिनका के पुण्य भूमि यहाँ नहीं है, तो उसमें फिर यहाँ भी उन आदिवासियों को और ईसाई मिशनरियों को चिन्हित किया गया जो ईसाई धर्म अपना लिए थे या उनमें से कुछ लोग जो मुस्लिम धर्म अपना रहे थे। तो उनके खिलाफ एक गोलबंदी भी हुई। शुरुआत इन लोगों ने काफ़ी रचनात्मक तरीके से करने की कोशिश की, स्कूल बनाए जो, क्योंकि उन्हें लगा कि ईसाई मिशनरियाँ भी यही कर रही थी और बहुत सीमित क्षेत्रों में ये काम करने की उन्होंने कोशिश की, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है उसके कुछ इलाकों में, झारखंड में, कुछ उड़ीसा में। लेकिन बाद में ये प्रक्रिया 1970 के दशक के आखिर में उन्होंने बढ़ाई और फिर उन्होंने अपने काम का भी धीरे धीरे विस्तार किया। तो एक काम हो गया कि एजुकेशन के क्षेत्र में कर रहे हैं, एक काम मेडिकल क्षेत्र में हो गया और उसी तरीके से वहाँ जो जनजातीय महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे हर एक प्रक्रिया में, चाहे वो खासतौर पर शिक्षा की प्रक्रिया में, इन्होंने हिंदू धर्म के मूल्यों को बढ़ावा दिया कि अगर आप जनजाति के लोग हैं तो आपकी पहचान मुख्य रूप से हिंदू धर्म की ही है। और यह कोशिश आज भी लगातार जारी है, बल्कि उनके लिए इसमें कोई संदेह ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हम कोई गलत काम या कोई अलग से कोई दावा थोड़ी ही ना कर रहे हैं, वो तो हिंदू हैं ही और हम सिर्फ उन्हें अपने आप से जोड़ रहे हैं, उनके साथ जो गलत घर वापसी करा रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं। लेकिन सिर्फ घर वापसी की यहाँ बात नहीं है, कुछ वो लोग थोड़ी गंभीरता से उन चीज़ों को लेने की या अपने में समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी शुरुआत की थी जमीनी स्तर के आदिवासी संगठनों ने या फिर हम कह सकते हैं वाम रुझान रखने वाले संगठनों ने, और उन मुद्दों को उन्होंने गंभीरता से अपना बना लिया या उसमें अपनी आवाज़ ही मिलाई। मिसाल के तौर पर वन संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए जनजातीय समूहों का, तो उसमें FRA जैसा कानून बना 2006 में, पेशा कानून बना है। तो जो वनवासी कल्याण आश्रम है उसने समय के साथ एक हित रक्षा विभाग का गठन किया। अच्छा। और उसने इस बात पर जोर दिया, बाकायदे एक दृष्टि पत्र या विजन डॉक्यूमेंट निकाल के, कि जो आदिवासियों के अधिकार हैं या उनके शब्दों में कहें तो जनजाति या वनवासियों के जो अधिकार हैं जंगल के जमीन पर या जंगल के संसाधनों पर, उसकी सुरक्षा सरकार को करनी चाहिए। तो उन्होंने एक स्टैंड इसके लिए भी लिया और एक और बहुत अलग तरीके से कोशिश की कि वो जो जनजातीय समूह हैं उनके भीतर एक तरह का विश्वास पैदा करें। मिसाल के तौर पर उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि जो हिंदू देवी देवता हैं या हिंदू त्यौहार हैं वो आदिवासियों के त्यौहार हैं या जनजातियों के त्यौहार हैं या वनवासियों के त्यौहार हैं। उन्होंने ये कहा कि उनके कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिन्हें हिंदुओं को भी अपनाना चाहिए। तो वो इंडक्शन करना ना पूरा। तो ये एक संवाद वाली या सृजनात्मक शैली उन्होंने अपनाई। लेकिन जहाँ समस्या रही और जो मुझे समस्या लगती है कि आगे हम इस और चर्चा भी करेंगे है वो ये कि वो हमेशा ही एक दुश्मन भी उसके साथ तैयार करके रखते हैं कि अगर आप इस धारा के नहीं हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं तो फिर आप एनिमी अदर हैं। हाँ, अगर आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे दुश्मन हैं और हम आपके खिलाफ गोलबंदी कर सकते हैं या हम ऐसी गतिविधियां करेंगे जिससे कि आपको नुकसान भी हो सकता है या कम से कम आप खुद को मार्जिनलाइज्ड फील करें। तो उनको स्वीकार वो नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप 50s से ये प्रोसेस चल रहा है जो कि इंटेंसिफाई हो रहा है 80s में आकर, है ना?
जयपाल सिंह मुंडा का इनिशियल रिस्पांस क्या था, और जो आप कह रहे हैं कि अदराइज करने का, तो ट्राइबल लोगों में इसको लेके क्या रिस्पांस है? दो चीज़ें हैं यहाँ पर। जयपाल सिंह मुंडा तो उनकी पूरी राजनीतिक सक्रियता शुरू होती है 1939 से। 30s में वो थोड़े एक्टिव होते हैं, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। तो उस समय आदिवासी शब्द ही चलता था, महात्मा गांधी ने भी आदिवासी शब्द को ही माना। लेकिन बहुत ही रोचक बात है कि जो वनवासी कल्याण आश्रम है उसने बहुत सारे जो ट्राइबल आइकॉन हैं उनको अपना बनाया। बिरसा मुंडा उसमें से एक हैं, रानी गाइडेनल्यू है नॉर्थ ईस्ट की, वो हैं, और ऐसे एक पूरी हम सूची बना सकते हैं। लेकिन उसमें जो जयपाल सिंह मुंडा है वो नहीं है। अच्छा। जयपाल सिंह मुंडा इसलिए नहीं है क्योंकि ये मानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके थे, और वो ये मानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा की जो पूरी राजनीति थी वो एक तरीके से हिंदू धर्म का जो वर्चस्व हो सकता है आदिवासी इलाकों में उसके खिलाफ थी। तो वो जयपाल सिंह मुंडा को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा की कोशिश यह थी कि जो आदिवासी हैं उनकी आदिवासी पहचान उस रूप में स्थापित हो, और उन्हें एक तरीके के संघर्ष का भी सामना करना पड़ा। 60 के दशक के आखिर में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग हुआ संसद में। संसद में एक विधेयक लाया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, जिसको कि भेजा गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। वहाँ पर एक कांग्रेस के सांसद थे कार्तिक उरांव। उन्होंने एक डिमांड रखी कि जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उन्हें आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट से बाहर कीजिए, क्योंकि वो एक तरीके से दूसरों का दूसरों का हक खा रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने इसका विरोध किया। बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो थे वो कार्तिक उरांव की मांग से सहमत हो गए थे, और अगर ये मामला आगे जाता तो हो सकता है कि ये बात स्वीकार कर ली जाती कि एक जो डिलिस्टिंग की मांग होती है, यानी कि वो समूह या वो परिवार या वो लोग जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कोई अन्य धर्म, वो बाहर हो जाएं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट से। इसका मतलब उन्हें नौकरी में फ़ायदा नहीं मिलेगा, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इंदिरा गांधी ने देखा कि मामला बहुत खिंच रहा है, तो उन्होंने फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, और उन्होंने इस बात को मुद्दे को हावी नहीं होने दिया। मजबूत नेता थी चूंकि वो, तो शायद कार्तिक उरांव भी बहुत मांग नहीं उठा पाए। लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या है, जो आपने कहा कि एक तो इस तरह के मुद्दे जो जयपाल सिंह उठा रहे थे उनका एक लगातार संघर्ष दिखता है वनवासी कल्याण आश्रम या आरएसएस प्रकार की सोच से। वो सोच जो कि कांग्रेस के कई नेताओं में भी थी, वो आज इस रूप में सामने आती है कि जयपाल सिंह मुंडा का तो वनवासी कल्याण आश्रम कहीं नाम नहीं लेता है, कहीं उनका जिक्र ही नहीं होता है, और अगर जिक्र हो तो बहुत ही नकारात्मक अर्थ में होता है। लेकिन कार्तिक उरांव की बर्थ एनिवर्सरी को ये लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। वो हिंदू फोल्ड में थे वो। हाँ, और सेलिब्रेशन का कारण यही है कि डिलिस्टिंग की जो हमारी मांग थी वो इसको भी आगे बढ़ा रहे थे। आपने ट्राइबल के संदर्भ में धर्म और आरक्षण का मुद्दा उठाया कि जो हिंदू है उसी को आरक्षण मिलेगा, ठीक है, और जो ईसाई है उसको। लेकिन अम्बेडकर तो 1935 में इस पूरे आर्गूमेंट को ध्वस्त कर दिए थे कि हिंदू निर्वाचन क्षेत्र जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, है तो जनरल है, तो सबका है वो। और जो आरक्षण का रिश्ता धर्म से नहीं समुदाय से है ना, अनुसूचित जाति से, वर्ग से है। तो क्या इस तरह कोई डिबेट ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर दिखा आपको? नहीं, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जैसे वर्जीनियस खाका है, उन्होंने इस बात को बहुत मजबूती से रखा है कि ये जो पूरा तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर लेता है, ईसाई बन जाता है, तो उसकी जो एक आदिवासी या जनजाति की जो पहचान होती है खत्म हो जाती है, वो सही नहीं है। और जो दूसरी तरफ से जो तर्क आता है, यानी कि वनवासी कल्याण आश्रम के लोगों की तरफ से या उनका जो अभियान है, और मैं इस पे एक और बिंदु पे आऊँगा थोड़ी देर बाद, जो लेखन के माध्यम से लोग तर्क देते हैं, और या जो कुछ थोड़ा बहुत अभियान चलता है आरएसएस की तरफ से, उसमें यह इस बात पर जोर देते हैं वो लोग कि भाई ये लोग तो कई तरह के फ़ायदे उठा लेंगे जो धर्मांतरण कर रहे हैं, कि वो माइनॉरिटी हो गए तो माइनॉरिटी का फ़ायदा उठा लिया, और कुछ ईसाई मिशनरियों से उनको आर्थिक लाभ भी मिल गया, और उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति के लिए चीज़ें तय की गई हैं उसका भी लाभ उठा रहे हैं, तो तितरफा फ़ायदा ले रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने पुराने धर्म से जुड़ा हुआ है या पुरानी पहचान या पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसके साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। तो मैं इसमें एक चीज़ ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो वनवासी कल्याण आश्रम है वो अपने लेखन में तो इस बात को ले आता है, लेकिन जिसे हम मोबिलाइजेशन बोलते हैं, और ये वनवासी कल्याण आश्रम की बड़ी रोचक
बात है। आरएसएस की जो आदिवासी इलाकों में काम है उसका एक रोचक पक्ष है कि जो मोबिलाइजेशन है जो कि आक्रामक होगा, जिसमें कि वो ये कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत हो रहा, हम इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम नहीं करता है। तो उसके लिए एक अलग से संस्था बनती है। जैसे जनजाति सुरक्षा मंच एक संस्था बनी जिसके सबसे प्रमुख एजेंडा में यही है कि वो डिलिस्टिंग की मांग करेंगे, यानी कि धर्मांतरित लोग उसको हटा दिया जाए, हाँ, शेड्यूल ट्राइब्स के कैटेगरी से बाहर जाएं। अब मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात ये है कि जो एक व्यक्ति, कार्यकर्ता, सीनियर लीडर जो कि वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ा हुआ है, वही कुछ समय के लिए जनजाति सुरक्षा मंच में जाएगा, वहाँ पर पद संभालेगा, वहाँ पर इस मुद्दे पर काम करेगा, लेकिन वो कभी भी वनवासी कल्याण आश्रम के बैनर तले नहीं होगा। ज़्यादा हिंदू फोल्ड में लाएंगे तो कौन जात में रखेंगे? कोई जात तो देंगे ना उसको, वर्ण व्यवस्था तो है ही। वो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ऑटोनॉमी की बात जरूर करते हैं, जितना मैं उनके काम से समझ पाया हूँ। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मैंने शुरुआत में आपको बताने की कोशिश की कि एक तरीके से वो खुद को बिल्कुल खुले रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हम आपकी स्वायत्तता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, आप जिस रूप में हैं उस रूप में। तो निश्चित रूप से वो हिंदू फोल्ड में लाएंगे तो कोई जाति तो नहीं देने जा रहे हैं, पर उनकी जो स्वायत्तता है उसको मान्यता दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सब पर लागू उठाया है इस सवाल को इसमें। हाँ, तो वो सब पर लागू होना चाहिए, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही मांग है। और उसमें निशाने पर आमतौर पर राजनीति में होते हैं कि मुस्लिम, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा स्वायत्तता क्यों होनी चाहिए, पर्सनल लॉ क्यों होना चाहिए, वो 4 शादियाँ क्यों कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, यही मुद्दा आता है। लेकिन यही आरएसएस, वनवासी कल्याण आश्रम या उनका राजनीतिक फ्रंट बीजेपी जब ट्राइबल इलाकों में जाते हैं तो यह मांग वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से आई थी कि आप जो जनजातियां हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उन्हें आप यूसीसी से बाहर रखेंगे, उन्हें आप यूनिफॉर्म। ये डिबेट हुआ भी था। हाँ, तो ये जो एक चीज़ है, ये डिमांड करना है, वो इस बात को दिखाता है कि वो जब इन्हें हिंदू फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं या इनका हिंदुआइजेशन कर रहे हैं तो बहुत आक्रामक तरीके से ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी ऑटोनॉमी के साथ हम रहेंगे। हाँ, रहेंगे। खाली आप इस्लाम या ईसाई मत बनिए, इस्लाम और ईसाई मत बनिए। और इसमें भी मज़ेदार बात ये है कि जब ये लोग नॉर्थ ईस्ट में काम करने के, तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि देखिए, हम यहाँ धर्मांतरण करने नहीं आए हैं जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज करती हैं। हम ये कहने आए हैं कि जो भी इस देश में पैदा हुआ मत है, धर्म है, वो सनातन धर्म का भाग है। तो उन्होंने सनातन धर्म के आइडिया को वहाँ इस्तेमाल किया। आजकल बड़ा आम बातचीत में इसका इस्तेमाल होता है, सनातन सनातन, पर वहाँ जब वो सनातन धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो क्रिश्चियन नहीं बने हैं, उन्हें हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू बनो, तुम बिल्कुल हमारी तरह बन जाओ, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप जो हैं वो पूरी तरीके से सनातन धर्म का हिस्सा है। लेकिन जब वो झारखंड में आते हैं तो फिर स्थिति पलट जाती है। झारखंड में आके वो कहते हैं कि भाई हम सरना कोड स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सनातन, मैं आने वाला था सर, सरना कोड हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सरना कोड वाले का मतलब यहाँ, क्योंकि यहाँ हिंदुआइजेशन ज़्यादा है, तो ये चाहते हैं कि आप जो जनजातीय के लोग हैं वो हिंदू हों, घोषित रूप से हों। क्योंकि कोई भी अगर कह रहा है कि सरना जैसा कोई कोड होगा तो फिर उससे पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि वो हिंदुइज्म से अलग जाएगा और फिर ये हो सकता है कि वो क्रिश्चियनिटी की तरफ भी जाए। थोड़ा बहुत डिबेट इनमें रहा है, लेकिन मुख्य स्वर यही रहा है कि हम सरना कोड का विरोध करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाता है कि एक जगह आप कुछ और बात कर रहे हैं और यहाँ आकर कुछ और। अरे बीफ आप यहाँ पे मॉब लिंचिंग कर देते हैं, लेकिन केरला में, गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में इस पे नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। और नॉर्थ ईस्ट में तो यहाँ तक इन लोगों ने काफ़ी काम किया और मैंने इस किताब में दिखाया भी है कि कई बड़े नेता, जिसमें किरण रिजिजू भी शामिल थे, उन्होंने बीफ के पक्ष में बोला है। हाँ। तो कभी भी ये नहीं हुआ कि वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया हो कि आप ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं। किरण रिजिजू ने अपना बयान थोड़ा वापस लिया, कई नेताओं ने नहीं लिया, मेघालय वगैरह के, लेकिन रिजिजू ने इसलिए बयान लिया कि शायद उन्हें पूरे देश की राजनीति को देखना था। तो उन्होंने कहा कि मेरी बातों का गलत अर्थ निकाला गया। लेकिन वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो भी जनजातियाँ हैं उनके समर्थन को उन्हें हासिल करना है। और यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम का जो एक हिंदुआइजेशन का एजेंडा है या आरएसएस का, जो कि पूरे देश में गौ माता की बात काफ़ी करते हैं, वहाँ पर वो खामोश रह जाते हैं। तो ये एक दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन इनके काम में है। एक और मज़ेदार चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि
और ये मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि शायद ये विपक्ष की राजनीति की मजबूती को भी दिखाता है, खासतौर पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी की राजनीति को, कि 1922 में राहुल गांधी ने इस तरह के मुद्दे पे काफ़ी 2022 में सॉरी, तो काफ़ी उन्होंने इस पे अपने भाषण दिए और चुनावी रैलियाँ की। तो 2023 में बिरसा मुंडा की जयंती के दिन प्रधानमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था। हाँ, फिर रांची में भी हो गया और प्रधानमंत्री जनमन योजना के नाम से उसे जाना गया। उसका अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो बड़ा रोचक लगेगा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जो आप जनजाति कह रहे हैं तो आदिवासी कहने की जरूरत क्या है? तो एक तरीके से वो उस बात को एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं, हम भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको आदिवासी कहती है। और यहाँ पर फिर वो वनवासी कल्याण आश्रम की बातों से दूर हट जाते हैं, जो कि जिसके जो नेता हैं बार बार कहते हैं कि नहीं वो वनवासी हैं, क्योंकि जैसे ही आप उनको आदिवासी कहते हैं, उनका मानना यही है कि सभी लोग ईसाई और मुस्लिम को छोड़ के जो भी इस देश सब हिंदू सनातन सब सनातनी हैं और सब यहाँ के मूल निवासी हैं। इवन नास्तिक भी, हाँ नास्तिक भी, वो यहाँ के ओरिजिनल अघोरी भी, वैष्णव अघोरी, लिंगायत सब लोग हैं। हाँ, तो हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि सिर्फ जो आदिवासी हैं वही यहाँ के, जो खुद को आदिवासी कहते हैं वही यहाँ के इंडिजिनस। एक बात बताइए, आर्गूमेंट ये है कि भाई ईसाई उनको पढ़ाते हैं, कन्वर्जन करते हैं, वो हॉस्पिटल भी चलाते हैं उस तरह से। तो ईसाई तो जाहिर है अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश हॉस्पिटल उनका होता है, और ये तो लंबे समय से ये प्रोसेस चल रहा है। ये लोग क्या पढ़ाते हैं और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? देखिए, इन्होंने कोशिश की है काफ़ी गंभीरता से, स्कूल काफ़ी जगहों पे खोले हैं, लेकिन कई बार अगर हम आदिवासी इलाकों की जनसंख्या को, उसके भौगोलिक आकार को देखें तो ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा ही लगता है। पर उन्होंने कोशिश की है कि वो गर्ल्स हॉस्टल खोलें, बॉयज़ हॉस्टल खोलें, और पूरा का पूरा, ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि पूरा का पूरा मॉडल जो उनके सामने है वो क्रिश्चियन मिशनरी का है, उन्हीं की तरह बनना है। तो और जब शुरुआत हुई तो उन लोगों ने जो अपने स्कूल्स या हॉस्टल्स खोले, उसका काम अच्छा था और कई सारे लोग अपने बच्चों को भेजते थे, अभी भी भेजते हैं। और वो पढ़ाते भी वही हैं जो कि एक सिलेबस होता है, पर जो हॉस्टल में या स्कूल में जो अन्य गतिविधियां होती हैं उसके माध्यम से वो हिंदुआइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कई सरस्वती वंदना, सरस्वती पूजा, कई सारे जो हॉस्टल्स है वहाँ पर अगर इक्का दुक्का आपको किसी ट्राइबल आइकॉन की तस्वीर मिल गई तो आपको हिंदू देवी देवताओं की भी तस्वीर मिलेगी। आपको जो एक जय जोहार या जय जगत जो आदिवासी बोलते हैं, उनकी जगह पे जो हिंदू नमस्कार की जो विधि होती है वो बच्चों को सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो शिक्षा दी जाती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से, उसमें इस बात पर जोर दिया जाता है या बच्चे अपने आप पूरे माहौल से ग्रहण करते हैं कि उनके दुश्मन कौन हैं, उन्हें अपने देश को कैसा बनाना है। तो ये एक समझ बच्चों में आती है, तो इस रूप में वो काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले उन्होंने एजुकेशन का काम शुरू किया, उसके बाद उन्होंने मेडिकल सर्विसेज का काम शुरू किया, और वो वुमेन एम्पावरमेंट का भी काम करते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या रहता है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आम तौर पे तो वो हिंदी को ही रखते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वो यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी इम्पोजिशन है, कोशिश करते हैं कि जो वहाँ के लैंग्वेज है उसमें भी लोग पढ़ें। अमित शाह तो कह दिया है कि ऐसा हाल कर देंगे कि अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। आदर्श वही है, पर प्रैक्टिस में शायद वो चीज़ लागू नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो प्रैक्टिस में वो चीज़ें नहीं आती हैं। चलिए एक आध सवाल और लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि भाई ईसाई में जो पैसा भी मिल जाता है मिशनरी से, और तो पैसा मिलेगा तो अमीर होंगे। तो इतना आदिवासी या वनवासी जो उनका टर्मोलॉजी है, तो इतना अभी छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन चल रहा है, जंगल की कटाई, कॉरपोरेट को बेचे जा रहे हैं पूरे जंगल के जंगल, तो इस पे आरएसएस का क्या टेक वहाँ पे होता है? देखिए, 2015 में वनवासी कल्याण आश्रम ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसका जिक्र मैंने थोड़ा पहले भी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो पेशा है, एफआरए है, उसको लागू करो। इसका मतलब है कि लोकल कम्युनिटीज को उनके राइट्स दो। फिर उन्होंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। जितनी अच्छी अच्छी बातें एक ग्रास रूट लेफ्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, वो सारी के सारे उस विजन डॉक्यूमेंट में है। मैं ये भी कहूँगा, मैंने अपने रिसर्च के दौरान ये पाया कि थोड़ी ईमानदारी भी उसमें है, या काफ़ी ईमानदारी भी हम कह सकते हैं। जैसे हर्ष चौहान जी जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष या वो होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, तो उन्होंने जब रिज़ाइन किया अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले,
2-3 साल पहले की बात है। तो वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एफआरए में सरकार एक बदलाव करना चाहती थी, वो उसका विरोध कर रहे थे। और बाद में जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये इस बात को इंगित भी किया कि उन्हें क्यों रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि थोड़ी ईमानदारी कई सारे कार्यकर्ताओं में है भी, लेकिन मैंने इस किताब में यही दिखाने की कोशिश की है कि वनवासी कल्याण आश्रम का जो पूरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि हम लिख कर सरकार से संवाद करके विरोध करेंगे। और सरकार, ये तो उनकी अपनी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उनकी यही रणनीति थी कि हम सीधा पंगा सरकार से नहीं लेंगे, हम नहीं जा रहे हैं बहुत मोबिलाइजेशन के मूड में नहीं। हाँ, कि हम धरना आयोजित कर दिए, हमने एक आंदोलन चला दिया कि उदाहरण के तौर पे हंसदेव के जंगल क्यों काटे जा रहे हैं, और ऐसा आंदोलन चला दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार है वो मजबूर हो जाए कि कुछ करें। उन्होंने कई जगह कोशिश की, चिट्ठी लिखकर दबाव डाला और उसका असर हुआ, लेकिन वो एक सीमा के बाद रुक जाते हैं कि अब इससे आगे नहीं, और वो ज्ञापन से आगे नहीं। और फिर ये मुख्य एजेंडा नहीं है, मुख्य एजेंडा तो वही है हिंदुआइजेशन। तो इस पे ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ पे आदिवासी का इन्वॉल्व है, और ये जो जिग-जैग पॉलिटिक्स होती है कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे, तो इसको क्या ट्राइबल सोसाइटी समझ नहीं पाता है ये हो क्या रहा है? बिल्कुल समझ पाता है, और इसलिए आप देखेंगे कि असल में इसको ऐसे रखूँगा कि जो मुद्दे हैं उसको कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है चुनाव के समय में। तो अगर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को मुख्य मुद्दा बना दिया जाए तो अपने आप जो आर्थिक मुद्दे पीछे आ जाएंगे। और अगर आर्थिक मुद्दे हैं भी तो वहाँ वनवासी कल्याण आश्रम और उनके थ्रू भारतीय जनता पार्टी दावा कर सकती है कि हम भी तो लड़ रहे हैं। तो वनवासी वाला जो है वो कॉर्पोरेट का विरोध नहीं कर रहा है, सीधे तौर पर नहीं कर रहा है ना, सीधे तौर पर नहीं कर रहा है। हाँ, कागजी में खानापूर्ति, जिसको हम बोल सकते हैं खानापूर्ति से शायद थोड़ा आगे वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि हमें कहाँ नहीं जाना है। उन्हें पता है, जैसे मैं ये कहूँगा कि उनकी जो पत्रिका निकलती है उसमें सरकार की भी कई बार देखिए आलोचना हुई, लेकिन इस और एक लेखक ने तो डिजाइन आरएसएस का डिजाइन है ना, 100 तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, और सब संघ परिवार का पार्ट होता है। लेकिन यही बात जब मैंने उनके एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को बताई कि इस लेख में तो आप लोग केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे, तो वो थोड़े चौंक गए। इसका मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, चौंके क्यों, उनका कहना था कि अच्छा कहाँ है बताइए, ऐसा लिखा था क्या? क्योंकि जर्नल छप रहा है या पत्रिका छप रही है और अलग अलग तरह के वॉइसेस हैं, कुछ लोग उसमें हैं जो कि सरकार की तीखी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मोटा जो मॉडल है वो ये है कि ये अपनी सरकार है, कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे अनकंफर्टेबल हो जाए और वहाँ पर जाकर रुक जाना है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं और किताब फिर एक बार दिखाता हूँ, और चलते चलते एक आखिरी सवाल इनसे ले ही लूँगा मैं। अम्बेडकर, मैंने अभी इंडेक्स देखा, एक जगह जिक्र है और दूसरे जगह सुनील अम्बेडकर के, जो कि आरएसएस के सुनील अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर हैं, सॉरी। तो अम्बेडकर साहब का एक आपने जिक्र किया है इसमें। अम्बेडकर को लेके क्या रिस्पॉन्स रहता है ट्राइबल सोसाइटी में? अम्बेडकर को लेकर मुझे लगता है, मतलब मैंने जितना अपने काम से समझा है कि वो उनके आइकॉन्स में शामिल हैं। अच्छा। और उस हिसाब से जो चीज़ उनको लड़ने के लिए प्रेरणा देती है, और यहाँ मैं वनवासी कल्याण आश्रम से इतर जो दूसरे मैंने फील्ड वर्क किया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उनमें से वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उन्हें प्रेरित करते हैं। और दूसरे व्यक्ति बिरसा मुंडा जो स्थापित हो चुके हैं। जयपाल सिंह मुंडा, मुझे लगता है कि उन्होंने जिस सीमा तक जाकर काम करने की कोशिश की, उस सीमा तक कभी उन्हें मान्यता नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि अगर आप झारखंड जाएं, रांची जाएं, तो आपको ये लगेगा कि सब कुछ बिरसा मुंडामय है। एयरपोर्ट से लेकर तमाम निकले आप। तो जयपाल सिंह मुंडा वहाँ अभी अदृश्य हैं, और मुझे लगता है कि बिरसा मुंडा एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको कि हर समूह जिस पर दावा करता है। और ये बहुत रोचक है कि बिरसा मुंडा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिलाने में तो जयपाल सिंह मुंडा का कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल। और बिरसा मुंडा का वनवासी कल्याण आश्रम उन पर क्यों दावा करता है, तो क्योंकि वो एक बार क्रिश्चियनिटी की तरफ गए, फिर उन्होंने कहा कि मैं एक अपना धर्म शुरू कर रहा हूँ, विरसायत। काफ़ी कम उम्र तक रहे, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें की। तो इनको ये लगता है कि अच्छा, इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी का विरोध किया। हाँ। और ये जो बिरसायत की बात करें वो हिंदुइज्म के ही एक पार्ट है। तो इस लिहाज से जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग थोड़े हाशिए पर चले जाते हैं। पर जो आपका मुख्य सवाल था उसका जवाब यही है कि जो संघर्ष के लिए प्रेरणा देने वाली या आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाली कुछ शख्सियतें हैं, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर आदिवासियों के बीच में और पढ़े लिखे आदिवासियों के बीच में और ज़्यादा मौजूद है।
चलिए चलते चलते एकेडमिक जगत में मैं समझता हूँ कि ये पहली इस तरह की सिस्टमैटिक रिसर्च है इस मुद्दे पर। आखिर ये पूरे एकेडमिक्स में जैसे हम लोग जाते हैं तो कई बार लगता है कि आउटसाइड वर्ल्ड है ना, ये इतना चुप्पी क्यों है? जी, ये कुछ काम इस पर हुआ था, जैसे नंदिनी सुंदर ने कुछ काम किया। तो काम के 2-3 लेयर्स हैं। एक तो ये है कि वनवासी कल्याण आश्रम के अपने लोग कुछ कुछ लिख देंगे अपने बारे में, तो वो तो बिल्कुल महिमा गान की तरह होगा। रिसर्च मैं कह रहा हूँ, सीरियस एकेडमिक्स जी। तो उसमें जैसे मैंने जब अपनी पीएचडी भी की तो ये वाला सिरा उस तरीके से सामने ही नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि एकेडमिक्स में मुझे लगता है कि आमतौर पर ये मान लिया गया 2014 से पहले भी कि ये जो कुछ भी काम है वो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म को स्थापित करने वाला काम है, वनवासी कल्याण आश्रम का या आरएसएस का। तो उसमें गहरा रिसर्च करने की कोई खास जरूरत नहीं है, निष्कर्ष तो है ये काम तो वो उसी के लिए कर रहे हैं। तभी उसके लेयर्स होंगे, डिफरेंट लेयर्स होंगे ना, रिसर्च तो इसलिए किया जाता है ना, उसके कॉम्प्लेक्सिटीज होंगे। बिल्कुल। तो इसी के लिए मैं थोड़ा बहुत गहरे स्तर पर जाकर मैं नहीं कहूँगा, पर मुझे लगता है कि थोड़ा एक आइडियोलॉजिकल बायस उसमें था। और बाकी लोग जो आरएसएस से काम कर रहे थे थोड़ी हमदर्दी भी आरएसएस के प्रति रखते हैं। मैंने देखा कि वो लोग भी अपने काम में वनवासी कल्याण आश्रम को बस एक छोटे भाग के रूप में कहीं वर्णित कर दिया। क्रिस्टोफ जेफर लॉ की किताब में 1-2 पेज में कहीं जिक्र आ गया तो आ गया, बाकी एंडरसन वगैरह किताब में तो वो भी नहीं है। सुनील आम्बेकर जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने आरएसएस पर भी हाल फिलहाल में किताब लिखी है, 1-2 पैराग्राफ में उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम को निपटा दिया। खुद उनकी ही बड़े संगठन का, परिवार का एक संगठन है, और ये कहा कि धर्मांतरण का विरोध जरूरी है। तो ये वनवासी कल्याण आश्रम ने खुद को कैसे बदला, अपने काम में उसने कैसे एक गतिशीलता वो लेकर आया, और अलग अलग उसके कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, पैराडॉक्सेस क्या है, उसका डायनेमिक्स क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। और वो जब अच्छा काम करने की कोशिश भी कर रहा है तो उसमें भी वो अच्छा ना हो कि उसके लार्जर एजेंडा से घिर जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैंने इस किताब में दिखाई। चलिए, बहुत कुछ है इसमें, सब बता दूंगा तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे? और सुनना जरूरी है लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। और ये किताब आप अगर चाहें तो आप अमेज़न पे है, अमेज़न पे अवेलेबल है। तो कमल साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज़ जो मुझे नहीं पता था इस किताब के माध्यम से मुझे अभी जानकारी मिली है, और इसको और पढ़ूंगा तो इनसे और इस पर चर्चा करूंगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। नमस्कार।